माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव। माता जी आपका म्यूट हो गया। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी प्रसोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। शांतिया सुस्मिता देवी दासी माता बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 5 में हैं। शीर्षक समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। और अभी तक हमने जो 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 2 के, उसको हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे थोड़ा फास्टली। सर्वप्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं कि इस भौतिक जगत में मनुष्य का जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है और मृत्यु के समय उसके कर्तव्य क्या होते हैं। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज बताते हैं कि भगवान की भक्ति, डायरेक्ट प्रत्यक्ष भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमें गृहस्थ बनना है, गृह में भी नहीं बनना है। और मैं भी शुरू में जो निर्विशेषवादी था, अपने पिता के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवतम पढ़ कर करके मुझे जब भगवान के नाम रूप लीलाओं का समन करते स्मरण किया तो मेरी भगवान के चरणों में, मेरे भगवान के साकार रूप में मेरी भक्ति जागृत हो गई। इसलिए भगवान के साकार रूप की भक्ति करना है और उन्हीं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। और उसके बाद में उसी चैप्टर 1 में बताते कि जो लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, जो केवल भौतिक जगत जो चीज देखते हैं उसी पर विश्वास है, तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं है कि जिन्होंने भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है, जिनको वो भगवान के विराट रूप के ऊपर में ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अंत में अध्याय के पहले प्रथम अध्याय में यही स्थापित करते हैं कि प्लीज हमें भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति कर। दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी आकर करके बताते कि जब जिसकी पहले तो वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट शब्दों में बोलते हैं कि हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं हमको उसको मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम हमारी भौतिक इच्छाएं होनी चाहिए, जिससे कि भौतिक चीजों में जितनी आसक्ति कम होगी भगवान के प्रति हमारी उतनी आसक्ति बढ़ेगी, भगवान पर हमारा डिपेंडेंस ज्यादा होगा। और जितना हम भगवान की माया शक्ति के ऊपर में, प्रकृति के ऊपर में डिपेंडेंट होंगे उतना वो हमारे बंधन का कारण होगा। ये स्वयं भगवान कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से हमें बताते हैं सर्वप्रथम दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में। उसके बाद में कहते हैं कि यदि हमारी भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, उसके बाद में हमें विराट रूप की जगह हटा करके हमारा जो धारणा आश्रय माने जिसके ऊपर धारण हमारा चित्त केंद्रित करना है, वो विराट रूप न हो करके हृदय में विराजित परमात्मा जो हृदय में विराज उस पर ध्यान करना चाहिए। ये पूरी अष्टांग योग की विधि है। और इसके अंत में भी बाकी बताती कि अगर जिसकी अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं और जो भगवान के धारणा माने परमात्मा रूपी हृदय में जो परमात्मा है उनके ऊपर भी ध्यान करने की इच्छा नहीं है, उसके लायक नहीं हो पाया, तो उसे क्या क्रम मुक्ति में की तरफ जाना चाहिए। क्रम मुक्ति की तरफ हो गया कि धीरे धीरे भूलोक है, भूअर लोक है, जनलोक, तपलोक, महत्व स्वर्गलोक, जनलोक तक धीरे धीरे कर करके ब्रह्मलोक तक जाकर उसके बाद में वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें भी जाकर के यही चीज बोलते हैं लास्ट दूसरे अध्याय के अंदर में कि भगवान की प्रत्यक्ष विधि ही मनुष्य
जीवन का सार्थक है और वही बुद्धिमानी और वही जीवन का मनुष्य योनि का सदुपयोग कहलाएगा। तीसरे अध्याय में आकर के सुखदेव गोस्वामी जी जो शीर्षक है हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, इसमें बताते हैं कि हमें अगर यदि किसी को अलग अलग बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या करना चाहिए, उनको अलग अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन तुरंत उसके बाद कहते हैं लेकिन जो भगवान की भक्ति है, जो जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए उसे भगवान के भक्तों का ही संग करना पड़ेगा, अदरवाइज को भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि देवता हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर, केवल भौतिक चीजें ही प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद में आधे श्लोक में चैप्टर 3 के आधे पाठ के बाद में वो शौनक जो ऋषि है, जो कि नेमी नारायण के मुनियों को लीड कर रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं और इतना भगवान के बारे में सुन कर करके उनको दिव्य आनंद आता है कि वो स्वतः कह उठते हैं कि हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, इसके अलग अलग अंगों का कितना सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार हमें अपने कानों को, हमें अपनी आंखों को, हमारी जीभ को, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को भगवान की सेवा में ही युक्त करना चाहिए। अलग अलग उपमा देते हैं, हमने पढ़ा डिटेल में है कि अगर हम लोग अपने कानों को भगवान के श्रवण में नहीं यूज करते हैं तो सांप के बिल के समान है। जीभ को अगर हम भगवान का कीर्तन गुणगान करने में लगाते तो मेढक के समान है। अगर आंखों को हम भगवान का दर्शन करने लगते, मूर्ख के जो पंख में जो आंख दिखती है ना, खाली दिखने में सुंदर होती है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है, उसके समान है। अगर हम लोग अपने पाँव को भगवान के तीर्थ स्थान में जाकर दर्शन करने लगाते हैं, वृक्ष के तने के समान है। और अगर हम लोग भगवान की, उन्होंने कहा कि सांस भी जो लेते हैं, अगर हम लोग वो सांस लेना बेकार है, वो क्या है, लोहार की धोकनी के समान है। अगर एक एक सांस भगवान के लिए हमें नहीं कर सकते हैं। और अगर हम अपने भगवान के जो शुद्ध भक्तों की चरण धूलि को अगर हम अपने मस्तिष्क पर धारण नहीं करते हैं, अब तो वो किसके समान है, वो 100 के समान, 100 के समान। और अगर हम लोग भगवान के चरणों पर समर्पित तुलसी दल को नहीं सूंघते हैं तो मृत्यु के समान। अगर सिर को भगवान के सामने नहीं झुकाते हैं तो वो भार के समान। और इतना वर्णन करने के बाद भी अगर हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होता है तो हृदय फौलाद के समान। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो इसके बाद में हम एंड करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट नहीं। ज्ञान योग, ध्यान योग की दरकार नहीं। चौथे अध्याय में आकर जो सृष्टि चक्र है उसमें परीक्षित महाराज जी, जब पहले शौनक ऋषि जो ऋषि होते हैं सुध गोस्वामी जी से पूछते हैं और आगे क्या सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज से क्या पूछा। तो उस चर्चा में फिर बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की परीक्षित महाराज ने क्या पूछा। तो परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, चौथे अध्याय में सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है कि जिनकी भगवान ने माँ उत्तरा के गर्भ में ही रक्षा की थी। अर्थात गर्भ में ही परीक्षित महाराज को भगवान का दर्शन हुआ था और उनका जन्म भी पांडव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके पांडव कुल में जन्म हुआ था। और सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो उनके गुरु बने, जिनसे उन्होंने भागवतम। तो इतने शुद्ध भक्त थे परीक्षित महाराज। और उसके बाद में परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। कौन सा प्रश्न करने के लिए? भगवान की सृष्टि के बारे में। अभी परीक्षित महाराज और इधर उधर कुछ नहीं पूछते, किसके बारे में पूछते? भगवान की सृष्टि के बारे में। भगवान की बहिरंगा शक्ति की जो लीला है वो क्या है कि जो सृष्टि जो की है ये भगवान की कौन सी लीला कहलाती है? बहिरंगा लीला कहलाती है। बहिरंगा शक्ति के माध्यम से जो भगवान लीला करते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भगवान की लीला, जो कि बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान करते, उसके बारे में पूछते हैं। और जब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यही होना चाहिए, हमें भागवतम को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहिए, सीधा जंप करके हमें 10वें कैंटो में नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद में परीक्षित महाराज जी जो सृष्टि के बारे में जब पूछते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी उस सृष्टि के बारे में डिटेल में वर्णन करने के पहले
भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और ये हम लोगों ने जो पढ़ा है 12वें श्लोक से लेकर के 4थे अध्याय के पूरे लास्ट 23 श्लोक तक कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप 3 गुणों का अवतार लिखते हैं, आप शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं, जो दुर्बुद्धि है, जो दुष्ट होती है, उनकी एक्टिविटी को आप रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे वो भक्तों को न कष्ट दे सके और खुद वो उनको दुष्फल न मिले जो आगे उनको भोगना पड़े। उसके बाद में योगियों के बारे में बताते हैं हमें, ब्रह्मानंद योगी, भक्त योगी है, ब्रह्मानंदी और भक्तानंदी, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्मानंदी, और जो भगवान के भक्त के होते हैं उनको भक्तानंदी कहते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि भगवान के जो रूप अलग अलग जो हमने पढ़ा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, पाद से पूजन, दर्शन, इसके जो करता है उनका अलग अलग विधि से जो भगवान को पूजा करता है उसके सारे पाप फल नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करता है तो सारी भौतिक एवं प्रेजेंट भौतिक और भविष्य की जितनी भी जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है खत्म हो जाता है। जीवों में जो 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 दानी है, बहुत बड़ी तपस्वी है, वेद पाठी है, तीन दार्शनिक है, इनके जो भी इनमें जो योग्यता है वो भगवान की सेवा में युक्त होना चाहिए, तभी उसमें कुशलता है और उसका लक्ष्य, उसमें कोई फायदा, अदर इसका कोई यूज नहीं है। और कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आप शाश्वत धर्म है, तपस्या है, ब्रह्मा जी शिव, और जो भी पाखंडी नहीं है, डुप्लीसिटी नहीं है, वही आपका ध्यान करते हैं। इस प्रकार के कहते हैं, अलग अलग उनको 8 बोलते हैं। आप ही श्रेयपति हैं, माने श्रीपति है, लक्ष्मी जी के पति हैं, यज्ञपति हैं, ध्यानपति हैं, लोकपति हैं, यदुपति है, भक्तों के पति, इस कर करके और कहते आप ही मुक्तिदाता। इस प्रकार कर करके 4थे अध्याय में बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद में वो कहते हैं अंत में कि हे परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर मैं आपको, जो नारद मुनि जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सृष्टि के बारे में पूछा। तो हम लोगों ने कल शनिवार को हम लोगों ने चैप्टर 5 में, जिसका शीर्षक है कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, तो नारद मुनि जी किस प्रकार अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसको 2-5 मिनट डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से क्या पूछते हैं। तो नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पिता, आप भूत भावन है, अर्थात आप सभी देवताओं में प्रमुख देवता हैं, पूर्वज हैं, अर्थात आप अग्रजित जीव हैं, तो उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कृपा करके मुझे यह दिव्य ज्ञान बताए जो आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाता है। तो वो बताते हैं पहले आत्मा और परमात्मा के सत्य तक ले जाता है, उसके बारे में हमें बताइए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या बताते हैं तात्पर्य में, सब याद रखेंगे हम लोग। मैंने फिर से हम लोग दोहराएंगे कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमें परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए परंपरा से जो जुड़ा हुआ गुरु हो उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात इसमें कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब गुरु के पास पहुंचे तो 3 चीज बताते हैं, क्या क्या, समर्पण की भावना होनी चाहिए, और विनित भाव से जिज्ञासा करना चाहिए, और तीसरा सेवा करनी चाहिए, जो कि हमने याद किया था 4th अध्याय का 34वां श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, ये बहुत पावरफुल होता है, प्रभात माने बहुत ही शक्तिशाली होता है, तभी हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है गुरु से, न कि हम लोग पैसा दिखा करके। ठीक है, हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, पैसा दे करके करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वो उतना प्रभावशाली नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कोई डॉलर या सेंट नहीं लिया था ज्ञान, उन्होंने तो क्या, बड़े विनीत भाव से, समर्पण भाव से और सेवा भाव से उन्होंने, नारद जी ने ब्रह्मा जी को अप्रोच किया था। उसके बाद में दूसरे श्लोक में क्या करते हैं, अब नारद जी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है, वो क्या बोलते हैं, हे पिता, आप इस व्यक्त जगत
के वास्तविक लक्षण का वर्णन कीजिए। तो वो सबसे पहले माने इसमें आप ऐसे समरी में हम कर सकते हैं कि वो 6 प्रश्न करते हैं। पहले क्या बोलते हैं कि यत रूपम, माने इस भौतिक जगत का लक्षण क्या है। उसके बाद में यत अधिष्ठानम, इसकी पृष्ठ, इसका आधार क्या, बेस क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। यत सिस्टम, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यत संस्थानम, इसका विनाश कैसे हुआ। यत परम, या किसके बस में है, ये किसके ऊपर में है। और यत तत्वम, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ये 6 प्रश्न कौन करते हैं, नारद जी ब्रह्मा जी से करते हैं। और इसके बाद में इन्हीं 6 प्रश्नों का जो उत्तर है पूरा का पूरा 5वें और 6वें अध्याय में हम लोगों को इसका उत्तर, ये बहुत कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो खाली इसको याद नहीं। उसके बाद में 30वें श्लोक में कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे पिता आपको ये सोचो ज्ञान है क्योंकि आपने परंपरा से प्राप्त किया, इसलिए आपका ज्ञान क्या है, प्योर साइंटिफिक है, वैदिक ज्ञान से। क्योंकि भूतकाल में जो रचा गया, भविष्य में जो रचा जाएगा, तब वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड में जितनी सारी वस्तुएं, ये सब आपके हथेली में आने के सदृश है। कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर, जो कुछ भी पीछे पास्ट में रचा गया था, जो अभी है और जो आगे रचा जाएगा, ये सब आप जानते। क्यों जानते हैं, क्योंकि आपने बड़ी साइंटिफिक तरीके से ये ज्ञान आपको प्राप्त किया हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक सृष्टा ब्रह्मा जी है। 3 चीजें या मुख्य वस्तुएं क्या है इस भौतिक जगत में जानने के लिए, कि जीव, दृश्य जगत तथा नियंता। ये हमेशा याद रखें कि 3 ही चीज है। और गीता में भी हमने दोहराया था कि चैप्टर 13 में यही 3 चीजों के बारे में, जीव, दृश्य जगत तथा नियंता के बारे में डिटेल में बताया गया है। और इसका व्यवस्थापक तथा सारे कार्यकलापों को जो जानता था, जिस तरह की हथेली में रखे हुए अमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। ये प्रभुपाद जी शास्त्र में बताते हैं कि जो एक मैन्युफैक्चर जो होता है ना, है वो निर्माण कला के बारे में चित्र जाता है, और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज की सामग्री लगी, और सारी सामग्री को यूज कर करके, और ये क्या बनाने की विधि को यूज कर करके क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये एक रियल मैन्युफैक्चर ही जानता है। उसके बाद में फिर नारद जी पूछते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4था श्लोक में, कि हे पिता आपके ज्ञान का स्रोत क्या है। ये यहाँ पर इसलिए आके पूछते हैं, सर्वप्रथम तो बोलते हैं कि आप ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ है, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरे पिता जिनको मैं कह रहा हूँ कि आप ही इज द रियल क्रिएटर, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप किसी और का भी ध्यान करते, तो इसको ध्यान को जब ब्रह्मा, तब नारद जी कहते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए कि आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, वास्तविक स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसके अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4थे श्लोक में नारद जी ब्रह्मा जी से बोलते हैं। फिर वो एक तरह बोलते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे की सहायता के बिना सृजन करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य का एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया है, कि जो सूर्य होता है वो प्रकाशित होने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता, उसी प्रकार मकड़ी भी आत्मनिर्भरता से जो अन्य किसी की सहायता के बिना अपनी लार से शक्तिशाली सृजन में अपना जाल बनाती है। उसके बाद में 6ठे श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं बहुत अच्छी अनुभूति के लिए अष्टांगोपासना अर्थात साक्षात ईश्वर बनने के लिए अपनी पूजा करता है, लेकिन इससे वह ईश्वर नहीं बन जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पर एकदम क्लियर बताते हैं कि हिंट देते हैं कि कोई कितना भी योग्य हो, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन
वो अपनी कितने भी ज्ञान दिव्य शक्ति की भावना से ईश्वर नहीं बन सकता है। नारद, यहाँ पर पढ़े, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ और वे सही से जानकारी अपने पिता ब्रह्मा जी से चाह रहे थे। अतः वो कहते हैं, हे पिता, मैंने आपसे जो जो प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके मुझे आपके शिष्य के रूप में बताइए और उन्हें मैं समझ सकूं। तो उन्होंने क्या क्या प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। दो पार्ट में उन्होंने पूछा है। एक तो इस सृष्टि के बारे में अलग अलग उन्होंने 6 प्रश्न किया, ठीक है ना, कि इसका रूप क्या है, इसके अधिष्ठाता क्या है, ये कैसे बना है, किसके ऊपर निर्भर पड़ा है और इसके लिए अलग अलग क्या। तो ये दूसरा जो पांचवा प्रश्न एक ही तरह का है, अधिष्ठाता और परम, अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसका रूप क्या है और ये किन किन तत्वों से बना हुआ है और इसकी सृष्टि कैसे हुई। ये जो भी प्रश्न है ये पूछा और उसके बाद में पूछा क्या कि आप किसकी जो क्या बोलते हैं ध्यान कर रहे हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो वास्तव में आप ही है। इसका जो मैंने प्रश्न किया कि ये जो सृष्टि में क्या किस प्रोसेस के बारे में और वास्तव में इसके मूल कारण आप हैं या कोई और है, तो ये 2 चीज का उनको कंफ्यूजन है। तो वो इतना पूछने के बाद में कि ब्रह्मा जी 9वें श्लोक से जवाब देते हैं, जो हमने 9वां श्लोक पढ़ा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने सबों पर कृपा करने के लिए ये सारे प्रश्न, ये बहुत ही, देखिए ब्रह्मा जी कितनी पावरफुल बात करते हैं कि तुमने ये जो मुझसे प्रश्न किया है ये बहुत ही उत्तम है। तुमने ये प्रश्न कर कर करके मेरे ऊपर भी कृपा की। देखिए वक्ता श्रोता को वक्ता श्रोता को बोलता कि तुमने ऊपर कृपा की। याद है ना हम लोगों को कि 10वें कैंटो 2 के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम है। क्यों उत्तम कहा? क्योंकि उनके जो प्रश्न सर्व आत्माओं, सब जीवों के कल्याण के लिए थे और वो प्रश्न कौन से? भगवान से संबंधित। तो इसलिए अगर कोई भी प्रश्न करता वक्ता से पूछता तो वो खुश हो जाता अगर वो भगवान से संबंधित। क्यों? क्योंकि उसको एक सुअवसर प्रदान देता है प्रश्न करता कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन यदि वो करता है वक्ता तो उसका भी शुद्धिकरण होता है ना। इसलिए धन्यवाद देता है कि अरे तुमने ऐसे प्रश्न किए जिससे मेरा भी शुद्धिकरण होगा, पूरा वातावरण शुद्धिकरण हो जाएगा और जो श्रोता है उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। तो पूरा वातावरण, श्रोता, वक्ता सब क्या हो जाता है? पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी उनको धन्यवाद देते हैं नारद को। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बधाई दी क्योंकि उनके प्रश्न भगवान से संबंधित थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है, अर्थात जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो केवल भगवान से ही संबंधित प्रश्न करता है। भगवान से संबंधित वार्तालाप से वायुमंडल क्या होता है? पूरा शुद्ध हो जाता है और ऐसा प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो जाते हैं, अर्थात प्रश्नकर्ता और वक्ता दोनों ही जीवंत हो जाते हैं, उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती है। यह प्रश्नकर्ता है वक्ता दोनों को ही शुद्ध कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। 10वां हम लोग शुरू करने जा रहे थे तो पूरा नहीं हो तो हम लोग आज 10वें श्लोक से ही शुरू करेंगे, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरति। प्रायेषु अपेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान
श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो चैप्टर 5 कैंटो 2 श्लोक नंबर 10। अजय प्रभु यही है ना एकदम? हाँ प्रभु। थैंक यू। न अनृतम तव तत्चापि यथा माम प्रभविष्य भो विशिभो अभिज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यत ही में। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह झूठ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उस भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। हरि बोल। कि जब तक हम लोग परम सत्य के बारे में वास्तविक जो कुछ भी है सब भगवान ही है, जब तक उसके बारे में नहीं जान लेता है तो हम बंदे जीव तो हमेशा भ्रमित बने रहते हैं कि क्या है कि करने वाला हम सोच माने क्या उसमें होता है, मैं ही सब कुछ करता हूँ या दूसरे को बोलता है, लेकिन जो असली करता है वो भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी भी इस बात को यहाँ पर स्थापित करेंगे। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। कुपमंडुक तर्क यह बताता है कि कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो भी सकता है, और यदि कोई उससे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र सचमुच ऐसा ही होता है तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे से उसका पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा माप कर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर बात की। यहाँ पर प्रभुपाद जी जितने भी साइंटिफिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक तरह की चुनौती देते हैं। क्या बताते हैं? हम लोगों ने जिन्होंने उपदेशामृत पढ़ा है, देखिए उसमें क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? सबसे उत्तम विधि क्या है? श्रुति है, भगवान की जो वेद है, भगवान से ही ज्ञान प्राप्त। कभी भी प्रत्यक्ष और अनुमान, हम कोई चीज जो प्रत्यक्ष देते हैं और उस प्रत्यक्ष के माध्यम से जो अनुमान लगाते हैं वो इनकम्प्लीट नहीं है। तो विज्ञानी लोग भी जो देखते हैं और अपनी बुद्धि लगा करके अपनी जो अल्प बुद्धि उसके द्वारा भगवान ब्रह्मांड के बारे में और जो भी चीज भौतिक जगत होती है उसके बारे में जानने का चेष्टा करते हैं, वो प्रयास किस तरह का है कि मेंढक की तरह का प्रयास है कि प्रयास करते 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 फिर मर जाते हैं, फिर कोई दूसरा आता है फिर वो ट्राई करता है। इसी तरह ये लोगों का ये क्या है, क्या बोलते आविष्कार यह है, वो कार्य चलता रहता है, लेकिन पहला दूसरा आता है पहले वाले की बात को काट देता है। ठीक है, और ये सारा समय क्या है? समय की व्यर्थता है, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। ये प्रभुपाद जी इसमें बहुत जोर देते हैं हमेशा बात पर। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है, यद्यपि उसे वास्तविक ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव है और जिनकी आयु भौतिक विज्ञानियों के लिए अकल्पनीय। जैसा कि हमें भगवत गीता नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ 8 से विदित होता है कि ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलकर हमारे लोक के लाखों वर्ष के तुल्य होते हैं। माने साइंटिफिक तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ब्रह्मा जी की इतनी आयु, और हम सब भक्तों को बहुत क्लियर है, मेरे ख्याल से इसको रिपीट करने की हमको दरकार नहीं है कि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल होती है। एक दिन उनका 1000 चतुर्युग होता है, और 1001 चतुर्युग का मतलब हो गया सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को मिला करके दोनों नाम से पुकारते हैं।
चतुर्युग या दिव्य युग कहते हैं। और ऐसे 1000 दिव्य युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी 100 दिन जीते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है तो प्लीज पूछेंगे। और एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। और जो 7वां मनु होता है उस काल में वो जो कि एक मनु 72 चतुर्युग तक शासन करता है, दिव्य युग तक शासन करता है। तो उस 72 दिव्य युग का जो 28वां जो दिव्य युग होता है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही बार आते हैं। ये बहुत ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पर रेफरेंस आया तो हमने रिपीट कर दिया। इस दीर्घ आयु पर कूप मंडूक भले विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। हरि बोल। शास्त्रों में यह भी जाना जाता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से अनेक अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षित कम आयु है, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। हरि बोल। तो दो चीजें यहाँ पर कि असंख्य ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, नंबर 1। और अलग अलग ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी जो के मुख भी है वो अलग अलग है। किसी ब्रह्मांड में 10 मुख, किसी में 100 मुख, किसी में 1000 मुख, लाख करोड़ अरबों मुख वाले भी ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड। और इन सबके नियंता, सबको सृष्टि करता भगवान है, उनके बराबर कोई नहीं है। अब सोचिए, माने भगवान के बारे में हम लोग इतना सुन रहे बार बार, तो क्या लगता है? चुपचाप, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खाली चुपचाप भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। इतना ज्ञानी बनने का प्रयास नहीं करें। ज्ञान तो हम लोग इसलिए प्राप्त करते हैं कि कोई कोई प्रश्न कर देता है तो हम लोगों को उत्तर देना पड़ जाता है, यही है। लेकिन क्या है, ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, भगवान का भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। नारद जी मुक्त आत्मा है, मुक्ति के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा उसके पर वे दासीपुत्र होते। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता कि नारद को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था, उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं थी। इसको प्लीज थोड़ा सा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि भगवत गीता में भी और भागवता में भगवान बार बार रिपीट करते हैं, सॉरी प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते आ रहे हैं। कभी भी भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, पार्षद है, उन पर डाउट नहीं करना चाहिए। जितने भी, चाहे वो नारद जी हो, चाहे वो अर्जुन हो, या वो परीक्षित महाराज हो, या युधिष्ठिर हो, ये जब भी कोई प्रश्न करते हैं, शुरू में हमको लगता है ये बहुत नॉविस प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रश्न करने का उद्देश्य हम बद्ध जीवों को क्लेरिफाई करने के लिए होता है। वो तो परम सत्य के बारे में जानते हैं, केवल हम बद्ध जीवों के लिए ये सारे प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है ना। मुक्त आत्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता, ये सारी मुक्त आत्मा है भगवान। तो फिर नारद एक सामान्य व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है। इसको भी अंडरलाइन करने, इससे क्या है, भगवान क्या अद्भुत कर्मणा है, भगवान को एक कार्य से कितनी लीलाएं करनी है तो कोई नहीं जानता। तो ये जितना भी भ्रमित होना, अभी तक देखिए हम लोगों ने जितना भी भागवतम पढ़ा है, युधिष्ठिर महाराज को भ्रमित करते हैं, अरे नारद मेरे पितामह धृतराष्ट्र का क्या हुआ होगा, छोड़ के चले गए, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, क्या होगा। तो नारद मुनि जी आकर तो ये तेरा सोचने का नहीं है। उसी प्रकार जब हम लोग पढ़ते हैं कि कैंटो 1 के अंदर ही 17, 18, 19 अध्याय में जाके देखते हैं, परीक्षित महाराज तो उन्होंने पांडव के वंशज थे। जब दिग्विजय के लिए वो गए थे तो बहुत खुश हो रहे थे कि देखिए मैं किससे संबंधित हूँ, उस वंश से जो भगवान को पूर्ण समर्पित थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन सबसे। लेकिन अंत में जाकर के वो एक बालक नारद मुनि आश्रम में जाकर करके
मुनि के उन्होंने गले में सांप को बांध दिया। तो इतना बुद्धिमान, इतना इंटेलिजेंट, भगवान कब ऐसी गलती कर सकता है क्या? ये सब भगवान करवाते हैं। कोई लोग तो आप पढ़ेंगे, मैंने कोई सॉरी बिमला माता जी बोल रही थी या कौन बोल रहे थे कि उनके मस्तक पर वो सोने का उन्होंने कवच पहन लिया था, है? ऐसा नहीं बोल रहे। ये सब जितने भगवान के अच्छे अच्छे भक्त होते हैं ना, ये जब भ्रमित होते हैं, ये भगवान की इच्छा से होते हैं। और ये भगवान भ्रम इसलिए पैदा करते हैं जिससे हम बद्ध जीवों को जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वो भ्रम पूरा वो भ्रम मिट जाए, है? ये हमेशा याद रखें। जिससे से अमुक बद्ध व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। ये जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। अर्थात जो कुछ भी इस भौतिक जगत में, माने बहुत पूरे ब्रह्मांड, भगवान की सृष्टि में, चाहे भौतिक अध्यात्म, सबके पीछे भगवान है। इसीलिए ब्रह्मा जी का वो श्लोक हमेशा याद करेंगे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूप मंडू के लिए अच्छा पाठ है कि वह भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति से तुलना करके उनकी तो कोई बात ही नहीं। जो शुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहते हैं। अरे ब्रह्मा जी जो छोटे छोटे हम जैसे बद्ध जीव हैं, वो जैसे अपने को अवतार कहते हैं। जैसे कि कई बार प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, जो लोग अष्ट सिद्धि सीख लेते हैं ना, अष्टांग योग करके सिद्धि जो प्राप्त करते हैं, अष्ट सिद्धि हमने पढ़ा था, वो कहते हैं बहुत मामूली चीज है। हमने पढ़ा ना क्रम विकास में, जब पढ़ा था ना कि जो ऊपर के जो लोक में जाते हैं सब अष्ट सिद्धि जानते हैं। एक लोक से दूसरे लोग जा सकते हैं, छोटा से बड़ा हो सकते हैं, हल्का हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, ये सब बहुत मामूली चीजें हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। तो ये सब कुछ भी नहीं है, समझे? इसका कोई महत्व नहीं है। हमें इस चीजों के प्रति आकृष्ट न होकर के खाली भगवान की भक्ति करें। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहता है। और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया, देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने जो डिस्कस है वही बात बोलते हैं। ये बार बार मैंने कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी अपने को भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की बातें पूछने लगे, तो इससे किसी को पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा था ना, हम लोग ने कैंटे 1 में पढ़ा था ना, कि अपीयरेंस डे किसका बनाना चाहिए? ये सब महापुरुष ये सब का नहीं है, केवल भगवान और भगवान के भक्तों का अपीयरेंस डे बनाना चाहिए, और किसी का नहीं बनाना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए, किंतु शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों की खोजबीन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों के अध्ययन से महाराज परीक्षित कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। हरि बोल, इसको एक बार अंडरलाइन करेंगे। क्यों अंडर कि भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से झूठा बोलने के लिए कहा था, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों के महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अतः भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न संता होता है, और उसके समय कोई अवतारवाद लागू नहीं। भगवान सदैव भगवान रहता है, अंडरलाइन कर लेंगे, भगवान सदैव भगवान रहता है, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। अदरवाइज जो हमने नाम अपराध पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि दूसरा जो है कि कोई भी भगवान देवता किसी को उनके समान या उनसे स्वतंत्र समझता है। ब्रह्मा से लेकर चीटी तक, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक के अंदर में कोई भी स्वतंत्र नहीं है भगवान को छोड़ करके। तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि नारद और ब्रह्मा जी के जो नारद जी को जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में बताया। नेक्स्ट, येन स्वरोचिता विश्वम रोचितम रोचयामि हम
यथा अर्क अग्नि, यथा सोम, यथा ऋक्ष ग्रह तारका। हरि बोल, क्या बढ़िया है। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। हरि बोल। वो कहते हैं कि जैसे मैं तो जो कुछ भी है भगवान के द्वारा माने क्रिएट किया गया, और मैं तो क्रिएटर का क्रिएटर, जो क्रिएटर है उसका क्रिएटर हूं। माने जिसने क्रिएट किया है, मुझको भी जो क्रिएट किया है, मैं वही चीज क्रिएट कर रहा हूं। अर्थात ओरिजिनल क्रिएटर भगवान है एंड आई एम द सेकेंडरी क्रिएटर। उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे अच्छा समझ में आ जाएगा। और पानी बनता है तो पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाकर पानी बनता है। तो एक साइंटिस्ट बोलता है कि देखो मैंने पानी बना दिया। अरे पानी तुमने थोड़ी बनाया, ओरिजिनल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भगवान ने दिया, तूने उसको मिला दिया और उससे पानी बन गया। तो तू हुआ क्या? क्रिएटर। तू तो सेकेंडरी क्रिएटर हुआ, ओरिजिनल क्रिएटर तो भगवान ही है। भगवान सूर्य के समान। और ये चंद्रमा, ये जो सारी जो है रोशनी है, ये जो सूर्य से प्राप्त, माने सूर्य ही भगवान सूर्य के समान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं एक्चुअली क्रिएटर नहीं, आई एम द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है ठीक ही था। तो यहाँ पर अब नारद प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नारद जी को जो डाउट था, पहला तो सृष्टि के बारे में 6 प्रश्न किए, उसके बाद में सेकंड प्रश्न क्या रहता है, अब मेरे को ये बताइए ओरिजिनल क्रिएट आप किसकी पूजा कर रहे हो? मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है कि आप ही ओरिजिनल क्रिएटर हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ बेटा, तुमने जो सोचा ये सही सोचा है, और जब तक तुम ओरिजिनल क्रिएटर के बारे में नहीं जाओगे तो ऐसा भ्रमित ही रहोगे। तो यही चीज हम बद्ध जीवों के लिए ये एक्चुअली नारद जी पूछते हैं प्रश्न। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा जी ही सभी कांडों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्ति की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे। हरि बोल। अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मन माने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपनों को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमेशा कोई भी यदि हम गुरु को मानते हैं कि वास्तव में वो प्रामाणिक है कि या नहीं है, उसकी हम छानबीन जरूर करना है। अगर कोई भी गुरु कह दे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तेरे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा, मैं ही तेरी सारे इच्छाओं की पूर्ति कर दूंगा, तो समझ लीजिए वो पागल। सबसे पहले गुरु क्या कहेगा कि मैं भगवान का दास हूं, या बोलेगा कि मैं दासों का दास हूं। वो खुद को भी सीधा भगवान का दास नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं दासों का दासों का दासों का दास हूं। वही भगवान का परम शुद्ध भक्त होता है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट करते देते हैं और पुष्टि करते हैं कि विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेजो द्वारा उत्पन्न सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यह बात ब्रह्म संहिता में इस प्रकार कही। अर्थात यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ने जो सृजन किया है, करने के बाद जो कार्य करते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं, और इसी बात की पुष्टि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है। यस् प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस अवशेष वसुधा दिवि भूति भीनम तद ब्रह्म निष्कल्म अनंत अनंतम शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है, और जो उन असंख्य लोकों आदि सृष्टि के कारण है जिनमें
नाना प्रकार की जल वायु तथा जीवन की दक्षाएं। नेक्स्ट, यही व्यक्त भगवत गीता में 14वें अध्याय के 27 श्लोक में पाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार है। देखिए कितनी बढ़िया बात देखिए, सब लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, थोड़ा सा टेक्निकल है थोड़ा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, अर्थात ब्रह्म ज्योति भी क्या है, वो भगवान का ही सृष्टि, भगवान का ही सोर्स है। वो क्या हम लोग ने कई बार पढ़ा, ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के शरीर से निकलती है ब्रह्म ज्योति है, और उसी ब्रह्म ज्योति से पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है, पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है, इसको अंडरलाइन कर देंगे प्लीज, कि ब्रह्म ज्योति स्वयं में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा जी भी डिपेंड किस पर है, भगवान कृष्ण। उसी तरह ब्रह्म ज्योति क्या भगवान से निकली है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है, और उस ब्रह्म ज्योति वो पूरे ब्रह्मांड को, आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करता है जरूर, लेकिन वो भगवान के धाम, भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। भगवान कृष्ण अंततोगत ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्रोत घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्व खल विदम्ब्र, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है, और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अर्थात ब्रह्म ज्योति से ये सब कुछ, आप बोलते हैं कि भगवान की जो शक्ति है उससे पूरा ब्रह्मांड वो होता है, क्या होता है, प्रज्वलित, प्रकाशित होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी भगवान की ही शक्ति है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है। अहम सर्वस्व प्रभो, इसको भी प्लीज नोट कर लेंगे। अर्थात जो कि गीता की चतुर्थ श्लोक की गीता में केवल जो 4 श्लोक में इतने पावर, अहम सर्वस्व प्रभु, 10वें अध्याय का जो 8वां श्लोक से शुरू होता है, मत चिता मत गत प्राणा, ठीक है ना, ये चारों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही जो सब कुछ, जो चीज उद्भुत होती है वो उसका कारण मैं ही। हमें यह आशा नहीं, उतना सुंदर बात की हमने उसके बाद भी तेषाम सत्ययुक्तानां भजतां सर्वस्य चाम हृदि सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। ये 3-4 श्लोक, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां श्लोक, ये 4-5 श्लोक, और 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ममे वान से जीवोगे। हम भक्त लोग ये सब 5-6 से पूरा दिव्य ज्ञान समझ में हमको आ जाएगा कि वास्तव में भगवान की स्थिति क्या है। ये 5-6 श्लोक में भगवान पूरा क्लियर कर देते, पूरी स्थिति। जितना भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं अभी सृष्टि के बारे में, जो कुछ के बारे में, भक्ति की अलग हम बात अभी नहीं कर रहे, वो अलग अंतरंग शक्ति की अभी बात नहीं कर रहे। ये सारे चीजों पर में एनालिटिकल स्टडी, जैसे कि कपिल मुनि ने जो देवती माता को दिया था, एनालिटिकल स्टडी के बारे में, भगवान की पोजीशन के बारे में, ये 6 श्लोक पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लोहार की तरह हथौड़े तथा औजारों से सृजन करते होंगे, वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। हरि बोल। उनकी शक्ति इतनी दिव्य होती, ऐसा नहीं कि उनको फिजिकली कुछ करना पड़ता, कुछ नहीं, केवल भगवान परम पुरुष, क्या बोलते हैं, पुरुष अवतार में है, महापुरुष महाविष्णु, केवल एक अपनी दृष्टि झलकाते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम से उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी विविध शक्तियां हैं, पराशर शक्ति विविध देव सुएते। जिस प्रकार एक छोटे से बट बीज से विशाल बट बीज उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति सभी प्रकार की चीजों को फैलाते हैं, और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो ब्रह्मा जी किस चीज का काम करते हैं?
भगवान बीज उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी केवल उसको सींचते हैं। ब्रह्मा जी बीज है। सर्व योनिषु कौनते अहम बीज प्रदाता, भगवान बीज प्रदान करने वाले भगवान है। 14वें अध्याय के चौथा श्लोक में असली जो बीज प्रदाता कौन है? भगवान है। ये याद रखें। तो कितने बढ़िया याद करते हैं कि भगवान बीज फैलाते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं करते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है। हरि बोल। अर्थात भगवान अपना एक्सपांशन कर करके गर्भोदक्षाई विष्णु, अर्थात भगवान गर्भोदय विष्णु के नाभि से निकलते हैं और उसके बाद में भगवान ही उनको इस सृष्टि को फैलाने के लिए प्रेरणा देते हैं और विधि भी बताते हैं। एक तो प्रोत्साहित करते हैं और विधि भी बताते हैं कि तुमको क्या करना है। यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य की समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों का कारण आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टि है। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज है। इसका सृष्टि के अंतिम कारण भगवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तात्पर्य को पूरा याद रखेंगे। कितना सुंदर को रिलेशन बता दिया। सूर्य भगवान की ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति भगवान की से आती है, तो सर्व कारण भगवान। नेक्स्ट, तस्मे नमो भगवते वासुदेव धीमहि यत मायया दुर्जया माम वदंती जगत गुरु। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। हरि बोल। ये ब्रह्मा जी अपने नारद को, अपने पुत्र को बताते हैं। तात्पर्य जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप में बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर से आदि भगवान है और समस्त कारणों के कारण है, परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति से अवगत है और वे जानते हैं कि किस तरह अल्प ज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान देता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये चीज हमको याद रखना चाहिए। हम जो अल्प ज्ञानी है, हर किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। अगर किसी में हम बहुत बड़ी योग्यता देखते हैं, अगर हम किसी से भी कुछ भी सुनते हैं, आज हमारे बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, कुछ भी सुनते हैं, सबसे पहले हमको भगवान को बोलना चाहिए, हे कृष्णा तू कितना महान है, तुमने ऐसे शुद्ध भक्तों से मुझे मिलाया। और शुद्ध भक्त क्या कहता है कि हे कृष्णा तू कितना महान है कि ऐसे श्रोता से मुझे मिलवाया जो मुझे भगवान के बारे में पूछ रहा है। तो एक दूसरे को ग्लोरीफाई करना, क्यों करना चाहिए कि जो कुछ भी है किसके बारे में पूछता है, जो परम नियंता है। तो श्रोता और वक्ता दोनों खुश हो जाता है, दोनों का कल्याण हो जाता है। और अगर समझ लीजिए वक्ता श्रोता के बाई करके अरे श्रोता मेरी बड़ाई कर रहा है और वक्ता उसमें फूल जाता है, तो समझ लीजिए कि वो पाखंडी है, वो पूरा पाखंडी है। हमेशा याद, तुरंत वो अपने को भगवान को याद करता है कि अरे हे कृष्ण आपने ऐसे शुद्ध भक्त को भेजा जो भगवान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि नारद जी पूछते हैं तो वो पसंद नहीं करते हैं कि जब नारद जी बोलते हैं कि आप ही सर्व कारण नहीं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शुक्रों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं।
ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसक ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुल्लित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरि बोल। तो अभी तक देखिए, यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। ब्रह्मा जी जो प्रश्न करते हैं 6 प्रश्न, उसका अभी तक उत्तर नहीं दे रहे। और देखिए कितनी सबसे पहले कोई चीज का उत्तर देने के पहले अगर जो रियल पोजीशन है भगवान, मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं, इस चीज को वो ग्लोरीफाई करता। भगवान को यदि ग्लोरीफाई करेंगे ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि जो बेचारा जो साधारण लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं यही सब कुछ है, और हम लोग भ्रमित हो जाएंगे और पाखंडी को ही हम लोग गुरु मान बैठेंगे। तो अभी तक ब्रह्मा जी जहां तक आ गए 12वें श्लोक के अंदर में आ गए, लेकिन अभी भी वो यही प्रश्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो तुमने जो प्रश्न किए हैं और एक्चुअल में तुमने जो पूछा है कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। जो कुछ मैं हूँ और जो कुछ मैंने सीखा है वो सबके पीछे किसका हाथ है, भगवान परमपिता कृष्ण का। और ये क्लियर करने के बाद ही ब्रह्मा जी जो 6 प्रश्न है कि लक्षण क्या है, माने इस सृष्टि के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके अधिष्ठाता कौन है, परम कौन है, ये किसकी सृष्टि कैसे प्रोसेस हुई, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या है, इस सब के बारे में पहले ये क्लियर करने के बाद ही उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो ये अभी हम लोग जहां से पढ़ेंगे थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा सृष्टि के बारे में है, तो जस्ट इसको हम लोग, वैसे मेरे ख्याल से किसी को, हमारे सब भक्त बहुत है, किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, हम लोग ट्राई करेंगे, डिस्कस करने का, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के पीछे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मैंने ये बात क्यों कही। मैं अपने मन से तो नहीं कह सकती, मैंने कहीं ना कहीं जरूर इसको पढ़ा है। हाँ तो माता जी, मैंने भागवत बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। हाँ माता जी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपने मन से, मेरे मन में ये विचार ऐसे आया क्यों। तो फिर मैंने थोड़े से मैं अवधेशानंद जी को सुनती हूँ, अवधेशानंद गिरी जी को कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने उनके जो प्रवचन थे उनको मैंने सर्च किया, सर्च करके और फिर मैंने निकाला, तो उन्होंने ये बात कही थी अपने एक प्रवचन में कि ऐसा हुआ था। और शायद टीवी में भी जब महाभारत दिखा रहे थे तो इस समय उसमें शायद दिखाया था, जब भागवतम दिखा रहे थे। माता जी मैं आपकी पूरी बात समझ गया, आप एकदम हाँ। सही बोल रही हैं, आप कहीं गलत नहीं। जब आपने उस दिन प्रश्न किया तभी मैं समझ गया था, इसीलिए हम लोग अपने चलिए बहुत अच्छा, इसीलिए हम लोग ये जो आप लोग मिलकर अध्ययन कर रहे हैं उसमें मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हमने सीखा है गुरुओं से, आचार्यों से, कभी भी जितने भी, चाहे टीवी में आप जितने भी आएंगे, आप देखेंगे अलग अलग सीरियल आएंगे, सब लोग अलग अपने वक्तव्य देंगे, ये सब जहर के, हमको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। अब चूंकि आप बस इतना ही काफी। मैंने अपने आप से बहुत क्वेश्चन किया। हाँ नहीं बस समझ गया माता जी, आपकी बात को एकदम समझ गया। हाँ कि मैंने ऐसा बोला क्यों। नहीं आप ठीक है, कोई बात नहीं है, एकदम आप एकदम सही कह रहे। बस इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जस्ट हम लोग तो सब लोग क्या है, लर्नर है, हम लोग सीखने वाले हैं। कभी भी हम लोगों को, कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि एक और चीज खाली बना के समाप्त करूंगा, कई बार आप जैसे डिस्कशन करने लगे, सपोज आप किसी भक्त को बता रहे, जैसे हम लोग तो अब कभी कभी दुर्भाग्यवश या कुछ भी समझ लीजिए कि कई चर्चा कर रहे हैं, किसी जो भक्त है आप उससे चर्चा कर रहे हैं, तो बगल में कोई दूसरा आ जाएगा, वो भक्त नहीं है, उसी तरह उसने कई लोगों से सुना है, वो फट से आपको बोलेगा, क्या बोलेगा कि नहीं 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 ये चीज ऐसी नहीं, हमने यहाँ पढ़ा है। तो उस समय हमको क्या करना, तर्क डिपेंड करता है उसको, हर चीज में हमारा असेसमेंट भगवान की, तुरंत आप असेस करेंगे कि ये आदमी ज्ञानी बनने की ज्यादा प्रयत्न कर रहा है या बेचारा वास्तव में भोला है, अज्ञानी है, तब तुरंत उसको बोलेंगे देखो
ये चीज ऐसी नहीं है, ये प्रामाणिक शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, आप ऐसा पढ़ो और उसमें मत ध्यान लगा। हाँ हाँ सही बात। तुरंत तुरंत मान जाएगा माता जी। और हाँ, कुछ हाँ। ऐसे मिलेंगे, अच्छा आप तो अपना सही बोलोगे हैं, लेकिन ये भी गलत कैसे है, तो उनसे तर्क नहीं करना है, हाथ जोड़ कर करके वहां से चले जाइए। इस तरह के लोग मायावादी, पाखंडी, जिद्दी लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, इनसे हमेशा दूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी मेरे- मयूर का आंख का क्या प्रभु बोल जी रहे थे जैसे- प्रभु जी आप? मयूर का आंख के लिए क्या बोल रहे थे प्रभु जी? उससे मैं तो पकड़ने नहीं पाया, क्या मयूर का आंख का क्या? वो अच्छा, वो जो बता रहे उसमें थे? जो शौनक ऋषि हैं, वो कंपेयर करते हैं कि वास्तविक आंखें वो हैं, हाँ बनाई देखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो भगवान का दर्शन हम्म। कर रही है, भगवान कर रहे हैं। लेकिन जो मोर की जो आंखें, मोर का जो पंख होता है उसमें आपने देखा ना, आंख बनी रहती है, तो वो तो नकली आंख होती है, उसको उससे कोई देख थोड़ी सकते, देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसका कोई यूज है क्या, उससे कोई दिखाई थोड़ी देता है। हाँ ठीक है ठीक। तो हमारी भी आंखें अगर भगवान का दर्शन नहीं करते, तो हमारी भी आंखें उस मोर के पंख की आंखों की तरह है, बेकार है, माने बेकार है, उन आंखों का कोई महत्व तो नहीं है। तो यहाँ पर हाँ, ये बताना चाहते कि प्रभु हमारे समरी में ये बोल देते हैं कि ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, भगवान ने इतना सुंदर दिया है, अगर इसका हम लोग सदुपयोग नहीं करते, अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार। यही बोलने का मतलब। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा सब भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे नमस्कार, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धर्मराज जूही माता जी। कोई भी प्रभु आज का कोई अनाउंसमेंट है क्या? नहीं है ना? अनाउंसमेंट सजेज नहीं है, अपने भागवतम के लिए जो सब प्रयास करेंगे अपना। हरि बोल। हाँ, आज ये बहुत अच्छा बात अजय प्रभु ने, भागवतम का थोड़ा सा अपडेट हम लोग करते रहेंगे एक दूसरे को, अजय प्रभु को अपडेट करते रहेंगे, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सक्सेसफुल है। हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी, मेरा 3 तो भागवतम का किताब बोला हुआ है। हरि बोल। प्रभावती सुसेवनी माता जी की जय। हरि बोल। ठीक है, चैतन्य चरितमृत भी है और भागवतम भी है, दोनों जिसको जैसे जो भागवतम ले चुके हैं, मान लीजिए लास्ट वाले में, तो इस बार चैतन्य चरितमृत ले ले। हरि बोल। हाँ मेरा ठीक बोले। भागवतम है प्रभु जी। अच्छा, प्रभावती सुसेवनी दासी माता जी का भागवत। हरि हाँ, बोल। ठीक है, 3 सेट है। 3 सेट। हरि बोल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी एक तो मेरे को खुद को लेना है हिंदी का। हरि बोल। हरि बोल। और एक गुंजन माता जी स्पॉन्सरशिप के लिए बोल रखी है। गुंजन खेतान माता जी, खेतान माता जी स्पॉन्सरशिप के लिए बोल रखी है। हरि बोल। वो खुद तो अभी प्रभु जी- इमीडिएटली उनका घर शिफ्टिंग होगा, तो अभी वो इमीडिएटली नहीं लेना चाह रही है, अच्छा, लेकिन वो एक स्पॉन्सर करना चाह रही है। तो प्रभु जी वो लेके रख सकती है, उनको बोलिएगा कि शिफ्ट भी करे तो उसको लेके रख लेंगी ना, तो फिर आप उनको उसके बाद में जैसा भी उचित समझे, तो हाँ, वो मैं बात कर दूं। अपने घर पे सजेस्ट कर सकती है कि भी मैं रख लिया, मैं बाद में या किसी भी भक्त के आप तो करके वो भेज सकती है। अब उसके बाद में आप उनको जब भी उनको सुविधा हो तो उनके भिजवा सकते हैं अपने लोग, जैसे भी आप समझे। तो आप हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण को। है, लेकिन मैं खुद अभी तुरंत नहीं अपने घर में ले पा रही हूँ, तो लेकिन एक मैं स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। हरि बोल। तो मेरी प्रार्थना, हरि बोल प्रभु जी, मेरा एक चैतन्य चरितमृत चाहिए मुझे, एक भागवतम के साथ। मैं डिस्काउंट नहीं चाहती हूँ। कोई हरि बोल, कोई बात नहीं माता जी, हरि बोल, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ये सब मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। तो सब लोग मैसेज कर देंगे हमारे अजय पोदार को। बहुत ही अच्छा। तो क्या होगा, मेरे पास एक पोजीशन है, मैं तुरंत, और ये भी लिख दीजिएगा कि कहाँ पहुंचानी है। तो मैं ऐसे करूंगा कि मैंने मंदिर से बात कर लिया है, उन्होंने कहा प्रभु आप एक काम कीजिएगा, एक एक एरिया वाइज, सपोज एक एरिया में आपके 10 है, तो मंदिर वाले बेचारे अपनी गाड़ी से डायरेक्ट पहुंचा देंगे। सपोज ये बांगुड़ की, सॉल्ट लेक की, लेक टाउन की, अलग अलग दमदम की, एक जगह वो एक संग में एक ही दिन में पहुंचा देंगे। वो अपने कोऑर्डिनेट कर लेंगे प्रभु जी, वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है ना, तो उनको भी सुविधा हो जाएगी। उसको ऐसे डिलीवरी। तो थैंक यू सो मच अरुण प्रभु, मीनू माता जी, प्रभावती, सुसेवनी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। हरि सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद।